सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का 4th चैप्टर, इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये 2nd चैप्टर है। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जिन्हें हम लकड़ी से बना सकते हैं। तो लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? आप बना सकते हो टेबल, चेयर बनाई जा सकती है, बल्कि बनाई ही जाती है। बेड हमारी लकड़ी की बनती है, और डोर हमारा बनता है, लोहे का भी दरवाज़ा बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है, लेकिन लकड़ी से भी बनता है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं कि वही आइटम्स लिखने हैं जो सिर्फ लकड़ी से बन सकते हैं, बल्कि हमसे कह रहा है कैन बी मेड, इसे हम लकड़ी से बना सकते हैं। और भी किसी चीज़ से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उससे मतलब नहीं है। लकड़ी से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो दरवाज़ा हमारा लकड़ी से बन सकता है, बल्कि बनता ही है। और आप लिख दो एक कबर्ड। ठीक है, तो ये आपके 5 आइटम हो गए। सेकंड वाला क्वेश्चन है सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो कौन सा ऑब्जेक्ट जिनके अंदर चमक होती है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ग्लास बॉल की बात करें तो ग्लास के अंदर चमक होती है, तो एक ये सिलेक्ट कर लिया हमने। प्लास्टिक टॉय, देखो प्लास्टिक के अंदर चमक नहीं होती। अब आप कहोगे कुछ प्लास्टिक तो हमको चमकती हुई दिखती है, तो देखो जो प्लास्टिक आपको चमकती हुई दिखती है ना, उसके ऊपर आप कभी ध्यान देना, कोई प्लास्टिक पुरानी हो जाए तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। उसको अगर खींचोगे ना तो अंदर उसके चमक नहीं होगी। तो कोई प्लास्टिक बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो उसकी जो ऊपर की लेयर है वो उखड़ जाती है, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, और बहुत से केसेस में पॉलिश किया जाता है। तो उस पॉलिश की वजह से या लेयर चढ़ाने की वजह से प्लास्टिक के अंदर एक चमक देखने को मिलती है, लेकिन जो रियल प्लास्टिक है उसके अंदर चमक नहीं होती। तो प्लास्टिक के खिलौना प्लास्टिक से बना होता है, इसलिए उसके अंदर चमक नहीं होती। स्टील स्पून जो आपका होता है, स्टील का जो चम्मच होता है, उसके अंदर चमक होती है, आप देख सकते हो। कॉटन शर्ट, इसके अंदर चमक नहीं होती। तो हमको शाइन वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, तो यही हो गया, ग्लास बॉल और स्टील स्पून। अब थर्ड क्वेश्चन है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। अब यहाँ आपको एक कॉलम में ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं। आपको मैच कराना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कौन कौन से मटेरियल से बनाया जा सकता है, कुड बी मेड यानी बनाया जा सकता है। अब ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, यानी कोई ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, जैसे हमने ले लिया डोर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाया जा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक से बना सकते हो, आयरन यानी लोहे से बना सकते हो, वुड से बना सकते हो। ठीक है, एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कोई आपको मटेरियल दे दिया, जैसे हमको दे दिया वुड, तो इस लकड़ी से बहुत सारे मैनी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चेयर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, कबर्ड बना सकते हो। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से बन सकता है, एक मटेरियल से कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से बन सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच के मैच कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ साइड में। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया बुक, तो आपकी बुक किन की चीज़ों से बन सकती है? ग्लास से बन सकती है? बिल्कुल नहीं, लकड़ी से भी नहीं बन सकती। पेपर से बन सकती है। भाई पेपर की ही बुक आपने देखी होगी, और किसकी देखी है? ग्लास की, वुड की, लेदर की देखी है क्या? प्लास्टिक की बुक देखी है क्या? पेपर पे ही तो प्रिंटिंग होती है, उसी पे छपाई होती है, जितनी बुक हो आपकी वैसे ही होती है। तो बस एक ही मटेरियल है आपका, पेपर। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं टम्बलर, जो हमारा गिलास है। वो गिलास हमारा ग्लास का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, वुड का बन सकता है। आप कहोगे लकड़ी की गिलास तो हमने देखा नहीं, तो आपने नहीं देखा, पहले लकड़ी के गिलास हुआ करते थे। आज के टाइम में तो हमारा स्टील हो गया ग्लास, उसी का यूज़ करते हैं, लेकिन लकड़ी के भी गिलास बनाए जा सकते हैं। आपसे नहीं पूछा कि आपने देखा है कि नहीं देखा, बल्कि हमसे ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कुड बी मेड, बनाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल लकड़ी से बनाया जा सकता है। पेपर का जो टम्बलर है वो नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि पानी से भरोगे तो पेपर से पानी बह जाएगा। ठीक है, लेदर का नहीं बनाया जा सकता। देखो लेदर के अंदर पानी स्टोर करके रखा जा सकता है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में, तो अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप जानते होगे कि लेदर के अंदर जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, टम्बलर उसी चीज़ से हम बना सकते हैं जो वाटर को होल्ड करके रख सके, रोक सके। तो लेदर रोक सकता है, लेकिन लेदर का जो शेप है वो कपड़े जैसा है, उसका फिक्स शेप नहीं है। उसको आप ऐसे मोड़ के पकड़ के उसमें पानी भर सकते हो, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो फैल जाएगा। इसीलिए लेदर से हम टम्बलर नहीं बना सकते। प्लास्टिक का बिल्कुल ग्लास बन सकता है, तो ये 3 चीज़ हम लिख लेंगे, ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक। चेयर की बात कर लें, क्या ग्लास से बनाई जा सकती है? देखो अगर हम बना देंगे ना, तो चेयर पे तो हम बैठते हैं, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, और जो आपका ग्लास है वो बहुत नाजुक होता है, और अगर मान लो वो किसी तरीके से थोड़ा सा भी ये टूट गया ना, तो वो कांच आपके गड़ सकता है, और उससे जो है आपको जख्म हो सकता है। इसीलिए हम ग्लास का नहीं बनाते। ठीक है, लकड़ी की चेयर बिल्कुल बनती है, पेपर की नहीं बना सकते, बैठते ही चपटी हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। लेदर की नहीं बना सकते, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। प्लास्टिक की बनाई जा सकती है, प्लास्टिक की चेयर पर ही मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वुड एंड प्लास्टिक।
फिर टॉय की बात कर लें, खिलौना क्या ग्लास से बन सकता है? अपने ग्लास मार्बल्स देखें, जिन्हें हम लोग कंचा कहते थे, वो इमेज में आप देख सकते हो। इससे हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है। तो बिल्कुल ये किसका होता है? ग्लास का होता है। तो टॉय ये एक तरह का खिलौना ही था, तो बना सकते हैं। लकड़ी के खिलौने बन सकते हैं, पहले के ज़माने में लकड़ी के ही बनते थे, आज भी लकड़ी के ही बनते हैं, मतलब अब तो कम हो गया लेकिन पहले ज़्यादा होते थे। पेपर का बना सकते हो, जैसे बारिश वगैरह के अंदर नाव बनाई नहीं जाती, और पेपर की प्लेन बनाई जा सकती है। लेदर का टॉय नहीं बनाया जाता। देखो, जो आपका बहुत सारे टॉय होते हैं लेदर के बने होते हैं, लेकिन लेदर का उस पर कवर होता है। जैसे लेदर के बहुत से टेडी बियर वगैरह होते हैं, तो अंदर उसके कॉटन भरा होता है, रुई भरी होती है। अब उस पर ऊपर से आप लेदर चढ़ा दो या आप उस पर से कपड़ा चढ़ा दो, प्योर लेदर का नहीं बना होता, वो तो सिर्फ एक कवर बना होता है उसका। इसीलिए प्योर लेदर का कोई टॉय नहीं बनाया जा सकता। प्लास्टिक के टॉय बिल्कुल बनते हैं, तो हम ये 4 लिख लेंगे। अब अगर हम शूज़ की बात कर ले, तो ग्लास का शूज़ बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता। वही चीज़ अगर ज़रा से टूट गया, गड़ गया ना, तो आपका काम हो जाएगा, रोते रह जाओगे फिर। लकड़ी के जूते भी नहीं होते भाई, पेपर के भी नहीं होते, लेदर शूज़ होते हैं, और प्लास्टिक के भी नहीं होते। रबर के होते हैं, बल्कि रबर हो गया, लेदर हो गया, लेकिन प्लास्टिक के नहीं होते। सिर्फ एक ही मटेरियल है जिससे आपके जूते बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है लेदर। तो ये हो गया, इस तरह से आप मैच करा सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया कि कौन किससे मैच करेंगे। जैसे बुक है ना, तो बुक आपका पेपर से मैच करेगा। टम्बलर है, ये ग्लास से भी मैच करेगा, वुड से भी मैच करेगा, और प्लास्टिक से मैच करेगा। अगर मैं इस तरह से बनाता तो बड़ा मिक्सअप हो जाता है। अब आप अपने से इसे मैच करा सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट आपका है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। भाई स्टोन ट्रांसपेरेंट कहाँ होता है? उसके आर पार दिखता है क्या आपको? तो बात गलत है, आगे भी देख लेते हैं। वाइल ग्लास इज ओपेक, ग्लास के तो आर पार देख सकते हैं, तो उल्टा हो गया, ये स्टोन ओपेक होता है और ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम कह देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड वाला क्या है, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर लस्टर होता है, यानी चमक होती है, तो भाई नोटबुक के अंदर चमक नहीं होती, फॉल्स हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट है, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। जो चॉक है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। मैंने आपको पढ़ा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, तो फॉल्स है ये। अगर चॉक को पाउडर बनाकर या वैसे ही ये पानी के अंदर डालोगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी, जम जाएगी, डिजॉल्व नहीं होगी। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो पानी पे तैरता है, तो बिल्कुल ये बात सही है। फिफ्थ वाले स्टेटमेंट की बात कर लें, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। भाई शुगर डिजॉल्व होती है, शरबत बन ही नहीं पाएगा अगर शुगर डिजॉल्व ही ना हो, मिक्स ही ना हो, तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई। सिक्स वाला है, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, चैप्टर जब पढ़ाया था, कि अगर वाटर हमने ले लिया उसमें ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। फिर सेवंथ वाला है, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। अगर हम सैंड को पानी के अंदर डालेंगे तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, बैठ जाएगी, तो बात सही है। एट्थ क्या है, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये बात सही है, विनेगर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट के नाम दिए हैं और कुछ मटेरियल के नाम दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप देम एज, इनको ग्रुपिंग करनी है आपको। ए वाले पार्ट की बात कर लें, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड। तो एक ग्रुप आपको कैसे बनाना है कि उनके नाम लिख दो जो राउंड शेप के हैं, और दूसरा उसके अलावा जो शेप है, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कैसा भी शेप हो, बस राउंड ना हो। एक ग्रुप में राउंड वाले, एक ग्रुप में बिना राउंड वाले। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। पहली बात कर लें वाटर की, तो देखो वाटर का नाम यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वाटर का कोई शेप ही नहीं होता। वाटर क्या करता है, या और भी जो लिक्विड है, जैसे पेट्रोल हो गया, तो जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो जिस कंटेनर के अंदर, जिस चीज़ के अंदर रखोगे ना, उसका शेप ले लेंगे। आपके पास इस तरह से गोल सा कंटेनर, उसके अंदर पानी भरोगे तो वो इसमें भर जाएगा। ऐसे आपका कोई सिलेंडर टाइप का है उसमें भर जाएगा, कोई ऐसा बॉक्स टाइप का है उसमें पानी भरोगे उसका शेप ले लेगा। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो या तो आप वाटर को किसी भी कैटेगरी में ना रखो कि इसका शेप ही नहीं होता, या तो आप दोनों कैटेगरी में रख सकते हो कि ये राउंड भी हो सकता है तो राउंड वाले में हम लिख लेंगे, या फिर और दुनिया का कोई सा भी शेप हो उस शेप का ये वाटर हो सकता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, या तो वाटर को छोड़ ही दो, कुछ ना लिखो, या दोनों कैटेगरी में लिख लो, क्योंकि फिक्स नहीं होता वाटर का शेप। बास्केटबॉल की बात कर लें तो बास्केटबॉल आपकी कैसी होती है, राउंड होती है। ऑरेंज की बात कर लें, ये भी आपका राउंड होता है। शुगर अगर आप ध्यान से देखो तो शुगर इस तरह से होती है, ठीक है, इस शेप की, तो इसको हम अदर शेप्स वाली कैटेगरी में रखेंगे। ग्लोब की बात कर लें, बिल्कुल ये राउंड होता है। एप्पल की बात कर लें, ये भी लगभग राउंड होता है। अर्दन पिचर जो आपका घड़ा होता है वो भी आपका राउंड होता है, यानी गोली गोल तो आपका घड़ा होता है। तो ये आपका ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला पार्ट हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा या पी सकते हैं। ईट का मतलब ऐसा ना सिर्फ खाने वाला, बल्कि खा सकते हैं या पी सकते हैं, उसे हम ईटेबल कहेंगे। नॉन ईटेबल्स मतलब जिसे खा या पी नहीं सकते,
तो इस हिसाब से आपको ग्रुपिंग करनी है। तो एक कॉलम में हमने ईटेबल्स लिख लिया, दूसरे में नॉन ईटेबल्स लिख लिया। अब बताओ पहले ईटेबल्स के अंदर क्या क्या आएगा। पानी को पी सकते हैं बिल्कुल, तो ईटेबल्स के अंदर आएगा। बास्केटबॉल ना खा सकते हो ना पी सकते हो। ऑरेंज आप खा सकते हो, शुगर भी आप खा सकते हो। ग्लोब को खा नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। एप्पल खा सकते हो, तो ये सब ईटेबल्स के अंदर आ जाएगा। तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, ये हमारा ईटेबल्स हो गया। बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिचर, ये हमारा नॉन ईटेबल्स के अंदर आ गया। तो 5th वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको एक लिस्ट बनानी है, उसके अंदर वो आइटम्स लिखने हैं जिनके बारे में आप जानते हो कि वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, पानी पे तैरते हैं। तो वैसे तो आपको ये अपने हिसाब से लिस्ट बनानी है, आप जिनके बारे में जानते हो। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हो इसे। तो आप ऐसे लिख देना, फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर। आप अगर पानी लो, पानी में बर्फ़ डालो तो देखो कि बर्फ़ ऊपर तैरती है। तो एक आइटम तो आपका आइस हो गया, इसके बारे में आप जानते हो। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो जनरली आप जानते हो, ताकि उसी हिसाब से आप लिख सको। तो आइस है, ये पानी पे तैरती है। अच्छा से कोई पॉन्ड वगैरह है, उसके अंदर प्लास्टिक की बोतल फेंक दो खाली, वैसे फेंकना नहीं चाहिए, गलत बात, लेकिन अगर फेंक दोगे तो वो तैरेगी, ठीक है। लकड़ी क्या तैरती है, कोई डाल वगैरह छोटी सी उठाकर पानी फेंकना तो देखोगे वो उस पर तैरती रहती है। तो वुड आप लिख सकते हो। आप एक काम करना, कहीं भी पानी भरा हो, मतलब कोई अच्छा पानी ना हो, तो उस पर आप एक पेपर का टुकड़ा लेना और उस पानी पे डालना, तो देखोगे उस पर तैरेगा। पीस ऑफ पेपर आप लिख सकते हो। कभी थर्माकोल को पानी पे डाला है, कोई थर्माकोल अगर आपके पास पड़ा हो, घर में बहुत सारी चीज़ें आती है तो उसमें थर्माकोल में फिक्स रहता है, तो एक टुकड़ा लेना आप थोड़ा सा और उसको पानी पे डालना, तो देखोगे वो पानी पे तैरेगा। तो थर्माकोल को भी हम लिख लेते हैं। इस तरह से आप और भी आइटम लिख सकते हो, कुछ आइटम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो वाटर में आपने चेक कर लिया और बता दिया ये चीज़ें पानी पे तैरती हैं। अब वही आइटम जो आपने लिए थे, पानी पे डाल के चेक किया था, उसको चेक करो कि कोई ऑयल ले लो, जैसे मान लो केरोसिन ले लो, केरोसिन भी एक ऑयल है। तो देखो, या कोई और भी ऑयल ले सकते हो, लेकिन जो ऑयल लिखोगे आंसर में उसका नाम बता देना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने केरोसिन ले लिया, तो केरोसिन के अंदर ये ऑब्जेक्ट तैरेंगे कि नहीं, इसके बारे में हम चेक करते हैं। तो वो आइटम जो केरोसिन पे फ्लोट करते हैं, जैसे हमने आइस लिया था, तो आइस पानी पे तो फ्लोट कर रही थी, लेकिन केरोसिन में ये फ्लोट नहीं करेगी, आइस नीचे चली जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, तो आइस नहीं लिखेंगे। प्लास्टिक बॉटल, हाँ ये फ्लोट करेगी, तो हम इसको लिख लेते हैं। वुड की बात कर लें तो वुड भी फ्लोट करेगा, पीस ऑफ पेपर भी फ्लोट करेगा, और आपका जो थर्माकोल है वो भी केरोसिन पे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। इस तरह से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आउट आपको करना है। ए वाले की बात कर लें, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब इसको ध्यान से देखो, तो चेयर हो गया, बेड हो गया, ये सब लकड़ी की बनी होती है, टेबल लकड़ी की बनी होती है, कबर्ड भी लकड़ी का बना होता है, लेकिन बेबी जो बच्चा है वो लकड़ी का नहीं बना होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑड, ठीक है। बी वाले की बात कर लें, रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरी गोल्ड, लोटस। तो यहाँ सारे फ्लावर्स के नाम है, आप देख सकते हो ये सब। बोट जो है आपका कोई फ्लावर नहीं है। सी वाले की बात कर लें, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, एक मेटल है, लेकिन सैंड कोई मेटल नहीं है, तो सैंड हमारा ऑड हो जाएगा। डी वाले की बात कर लें, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो शुगर पानी में डालोगे तो घुल जाती है, सॉल्ट भी पानी में घुल जाती है, कॉपर सल्फेट ये भी केमिकल है जो कि पानी के अंदर डालोगे तो वो घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन सैंड जैसा कि हम पढ़ चुके हैं डिज़ोल्व नहीं होता। तो ए वाले में आपका बेबी, बी वाले में आपका बोट, सी वाले में सैंड और डी वाले में भी सैंड। तो यहाँ कर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपकी आ जाएगी। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।